अगर आपके घर में अचानक 10 सेंटीमीटर के व्यास वाला एक ब्लैक होल प्रकट हो जाए तो आप इसे कैसे संभालेंगे? इस व्यक्ति का नाम श्रोडिंगर है, जो स्थानीय रूप से एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है। आज सुबह उसने देखा कि घर की बिल्ली आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई है, तो वह निशान का पीछा करते हुए रसोई में पहुंचा, जहां हथेली के आकार का एक ब्लैक होल था और उसके नीचे बिखरा बिल्ली का खाना था। उसने सोचा कि बिल्ली इस ब्लैक होल में समा गई होगी। जैसे ही वह अनेक विचारों में था और इस जटिल समस्या को कैसे सुलझाए इस पर विचार कर रहा था, तभी उसका अच्छा दोस्त बोर मिलने आया। श्रोडिंगर चाहते थे कि बोर अनुमान लगाएं कि क्या ब्लैक होल में बिल्ली अभी भी जीवित है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, बोर उसमें खींच लिया गया और फिर कभी नहीं देखा गया। ब्लैक होल की क्वांटम स्थिति का अध्ययन करने के लिए श्रोडिंगर हर रात कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन करता था। क्लोरीन, हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं और अगली सुबह इसे ब्लैक होल में फेंक देते हैं। इसी तरह दिन ब दिन, साल दर साल वह हर दिन बहुत सारे शोध में व्यस्त रहते हैं, काम में हो या आराम के समय। यहाँ तक कि प्रेमिका के साथ रहते हुए भी उनके मन में यही चलता रहता है कि ब्लैक होल में बिल्ला जिंदा है या मर चुका है। धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगा। जब वह फिर से रसोई में आया तो ब्लैक होल गायब था। वह सोच ही रहा था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड काम से लौटी। उसने दरवाजा खोला और कमरे की जगह विकृत होने लगी। ब्लैक होल उसके बॉयफ्रेंड को निगल रहा था। शेडिंगर ये सोचने लगा, वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भागना चाहता था, लेकिन चाहे कितना भी वह तेजी से दौड़े, कुछ नहीं हुआ। डोंग, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकती। छोटे से मानव कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? यहाँ तक कि समय भी ब्लैक होल द्वारा विकृत हो जाता है। शेडिंगर को लगा कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है। उसने अपनी प्रेमिका को जल्दी से बाहर भागते देखा, दिन और रात को आते जाते देखा और पत्रकारों के एक बड़े समूह को तस्वीरें खींचते देखा। अब वह न भूख महसूस कर सकता था, न भावनाओं की तरंगों को। गतिविधि मानो अनंत को झेल रहा हो। दृष्टि भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। वह काले गड्ढे में गिर पड़ा, लगातार गिरता जा रहा था। गिरते समय अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी आ गई और यहाँ उसने फिर से ब्रह्मांड के विकास को देखा, पृथ्वी के जन्म को देखा, मानव सभ्यता की उत्पत्ति को देखा, प्रकृति के परिवर्तन को देखा। ठीक उसी समय जब श्रोडिंगर गहरे विचारों में था, पास से एक बिल्ली की आवाज आई। वह आवाज की ओर गया और पाया कि उसकी प्यारी बिल्ली अभी भी जीवित थी। उसके आसपास रोज फेंकी जाने वाली रेडियोधर्मी वस्तुएं थी। श्रोडिंगर ने पास में अपने अच्छे दोस्त को भी पाया। हे भगवान,